बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रिफ़्रेशिंग और ठंडी इफ़्तार ड्रिंक जो रोज़े के बाद आपको इंस्टेंट एनर्जी देगी। सिंपल चीज़ों के साथ बनाएंगे, क्विक रेसिपी है और ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। बाज़ार की तरह ये मज़ेदार ड्रिंक आसानी से आप घर में बना सकते हैं। ठंडा ठंडा क्रीमी फ्लेवर के साथ ये मज़ेदार सा ड्रिंक बनता है जो कि इफ़्तार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और जब आप इस रेसिपी से ये ड्रिंक एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो आपके घर वाले बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो हेल्दी और एनर्जी से ये भरपूर ड्रिंक को किस तरह से बनाया जाता है, वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। एक बाउल लेंगे, उस पर डालेंगे 1 टेबलस्पून चिया सीड, 1 कप इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे, तो भीग कर ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। और अगर आपके पास चिया सीड नहीं है तो इसकी जगह आप तुख बलंगा ले लें। उसको भी आप आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे तो वो अच्छी तरह से भीग कर फूल जाएगा। चिया सीड्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एक तो रोज़ा खोलने के बाद ये हाइड्रेट रखता है और एनर्जी को भी बूस्ट करेगा। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, भिगो कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। 1/3 कप मैंने बादाम लिए थे, ओवरनाइट मैंने इनको पानी में सोक करके रख दिया था, तो इनका छिलका बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, तो उतारने में आसानी होगी। या फिर बादाम को आप 5 मिनट के लिए बॉईल कर लें गर्म पानी में, तो इनका छिलका बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। अब बादाम के छिलके मैंने निकाल लिए हैं, इनको साइड पे रखते हैं। 10 से 12 मैंने खजूर ली है और जो खजूर इस्तेमाल करेंगे ये ड्रिंक बनाने के लिए वो सॉफ्ट होगी, तो बहुत ही मज़े की ड्रिंक बनेगी। खजूर को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और गुठलियाँ सारी इनकी मैंने निकाल ली हैं। अब इसमें डालेंगे 3/4 कप दूध और जो दूध इस्तेमाल करेंगे वो ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, क्योंकि अगर दूध ठंडा इसमें डाल देंगे तो खजूर सॉफ्ट नहीं होगी। अब इसको थोड़ा सा डिप करेंगे दूध में और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे ताकि खजूर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध और जो दूध इस्तेमाल करेंगे वो फुल फैट होना चाहिए। आपकी मर्ज़ी है, टेट्रा पैक ले लें या फिर फ्रेश दूध ले लें। अब फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे और इसको तब तक पकाएंगे कि दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाए। फ्लेम को हाई नहीं करना वरना बहुत जल्दी दूध नीचे पैन में लगने लगेगा। अब इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, इसको पकने देंगे। तब तक एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ब्लेंडर जार लिया है। जो बादाम मैंने छील के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और जो खजूर भिगो कर रखी थी दूध में वो भी इसमें डाल देंगे। खजूर को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आपने भिगोना है दूध में, तो ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो गया है। अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक इसको पीसना है ताकि बादाम और खजूर के मोटे मोटे चंक्स ना हो, तो ये ड्रिंक में अच्छे नहीं लगेंगे। अब कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप दूध और 1.5 टेबलस्पून इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है, आपकी मर्ज़ी है, जो फ्लेवर आपको पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और कस्टर्ड को हमेशा ठंडे दूध में मिक्स करें, तो ये बहुत ही आसानी से मिक्स भी हो जाता है और इसमें कोई लम्स भी नहीं रहते। तो अब कस्टर्ड को मैंने दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको भी साइड पे रखते हैं। दूध को चेक कर लेते हैं। दूध को 6 से 7 मिनट हो गए थे पकते हुए, तो इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है, दूध पकने लगा है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे जो खजूर और बादाम का पेस्ट रेडी किया है और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो खजूर और बादाम के पेस्ट का आप टेक्सचर चेक कर सकते हैं। अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक इसको पीसना है ताकि इसमें खजूर और बादाम के मोटे मोटे चंक्स ना रहें, वरना ये अच्छे नहीं लगेंगे, मुंह में आएंगे। अब इसको मिक्स करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो दूध में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाएंगे क्योंकि इसमें बादाम है वो नीचे लगने लगेंगे। तो कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। इस पॉइंट पर फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे क्योंकि इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि बादाम और खजूर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है। क्रीमी सा देखें इसका टेक्सचर हो गया है,
तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड का मिक्सचर। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। साथ साथ इसको मिक्स करना है ताकि लम्स ना बने, वरना जो ड्रिंक है उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, टेक्सचर खराब हो जाएगा। अब इसको मिक्स करते हुए तकरीबन दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अच्छा, कस्टर्ड डालने से ये गाढ़ा नहीं होगा, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए ऐड किया है। सिर्फ मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है, तो इससे ये गाढ़ा नहीं होगा बल्कि इससे इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको पका लिया है। क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है कस्टर्ड डालने के बाद। तो देखें ये गाढ़ा नहीं हुआ, लेकिन क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है क्योंकि ऑलरेडी इसमें खजूर भी है। तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप वाइट शुगर ऐड कर दें या फिर इसकी जगह आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो इसको मिक्स करते हुए मैंने पका लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। फ्लेम को बंद करेंगे और फ़ौरन से इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बॉल में और इसको ठंडा करेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा गाढ़ी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। बहुत ही बेहतरीन ये बनती है ड्रिंक, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तार के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। अब इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाए। अब 1 घंटे के बाद इसको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। बहुत अच्छी तरह से ये ठंडी हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ठंडा होने के बाद भी गाढ़ी नहीं हुई। अब जो चिया सीड भिगो के रखे थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस पे थोड़े से नट्स भी स्प्रिंकल करेंगे, तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट बनी है। एनर्जी से भरपूर ये ड्रिंक बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, थोड़े से नट्स इस पे स्प्रिंकल करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, बादाम ले लें, पिस्ते ले लें, जो आपको पसंद है। तो बहुत ही शानदार और बेहतरीन ड्रिंक रेडी हो गई है। बाज़ार से बेहतर आप ये ड्रिंक घर में बना सकते हैं, जिसमें आपको रबड़ी का भी फ्लेवर मिलेगा और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ ये मज़ेदार सी ड्रिंक बनकर तैयार होगी। तो इसको आप सर्व करें ग्लास में, और ग्लास में जब आप इसको सर्व करें तो इसके ऊपर थोड़े से नट्स स्प्रिंकल करें, तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। बहुत ही टेस्टी हेल्दी ड्रिंक होती है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। इफ्तार के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। एनर्जी को बूस्ट करती है, हाइड्रेट रखती है और बच्चे और बड़े सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपने इसको एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो बार बार इसकी फरमाइश होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।